सोचिए, अगर दुल्हन मंडप में सास को एक्सपोज कर दे। हाँ, रूही ने किया ऐसे ही। पूनम का सब कुछ खुल गया, फेक कैंसर, प्रॉपर्टी की लूट, सब कुछ। ये एपिसोड मिस मत कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि रूही सच में शादी के लिए तैयार हो गई, या फिर वो खेल रही है अपना खुद का गेम? मन सुंदर एपिसोड 1510 में रूही दिखाएंगी अपना असली दिमाग। याद है एपिसोड 1509 में रूही ने कहा था, मैं आपका हर कहना मानूंगी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। रूही ने सब कुछ समझ लिया था पहले से। अगली एपिसोड में रिवील होगा कि रूही ने खुद ही एक डिटेक्टिव हायर किया था। हाँ, जब से स्पर्श ने उसे प्रपोज किया था, उसे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी जल्दी शादी क्यों? दादी इतनी डेस्परेट क्यों? रूही का डिटेक्टिव लाएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पूनम का एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है जिसमें करोड़ रुपए हैं, और ये सब पैसा स्पर्श की प्रॉपर्टी बेचकर आया है। पूनम ने स्पर्श के नाम की प्रॉपर्टी क्वाइटली बेच दी थी जब वो बाहर था। हल्दी सेरेमनी के टाइम जब मीनाक्षी रूही को तैयार कर रही होगी, तब रूही उसे सब कुछ बताएगी। माँ, मुझे सब पता है। पूनम दादी स्पर्श की प्रॉपर्टी लूट रही हैं। उन्हें कैंसर भी नहीं है। ये सब नाटक है सिंपैथी पाने के लिए। मीनाक्षी शॉक्ड हो जाएगी। तुझे कैसे पता चला ये सब? रूही बोलेगी, मैंने अपनी रिसर्च की है और अब मैं एक प्लान बना रही हूँ। मैं इस शादी को होने दूंगी, लेकिन अपने तरीके से। रूही का प्लान क्या है? वो शादी के मंडप तक जाएगी, लेकिन जब पंडित जी फेरों के लिए बोलेंगे, तब वो पूनम से क्वेश्चंस पूछेंगी सबके सामने। पूनम दादी, आपने मेरे सामने कहा था कि आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तो क्या बेटी से झूठ बोला जाता है? आपका कैंसर का ट्रीटमेंट कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? डॉक्टर का नाम बताइए। पूनम घबरा जाएगी। वो कहने लगेगी, ये शादी के टाइम ये सब क्यों पूछ रही हो? लेकिन रूही नहीं रुकेगी। और स्पर्श की वो प्रॉपर्टी जो 3 महीने पहले बिकी थी, वो पैसे कहाँ गए? आपके सीक्रेट अकाउंट में। बताइए दादी, ये पैसा आपको चाहिए था, इसीलिए आपने इतनी जल्दी शादी करवाना चाहती थी? पूरा मंडप में सन्नाटा छा जाएगा। स्पर्श भी शॉक्ड होगा। रूही, ये सब क्या कह रही हो तुम? तब रूही अपने बैग से पेपर्स निकालेगी। ये देखो, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स और डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा है कि पूनम दादी को कोई सीरियस बीमारी नहीं है। रतन कहेंगे, पूनम ये सच है? और पूनम के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब पूनम सडनली गिरेगी। हाँ, वो बेहोश हो जाएगी। सब टेंशन में आ जाएंगे। डॉक्टर को बुलाया जाएगा। डॉक्टर आएगा और चेक करेगा। फिर वो बोलेगा, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये बस एक्टिंग कर रही हैं। मैं इनकी रेगुलर डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर नाहर गुस्से में आएगा। दादी, आपने हम सबके साथ खिलवाड़ किया, मेरे भाई के साथ, रूही के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ। पूनम उठेगी और सब कुछ एक्सेप्ट करेगी। वो रोएगी और कहेगी, हाँ मैंने ये सब किया, मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन मैं स्पर्श से प्यार करती हूँ, ये सच है। लेकिन स्पर्श अब एक शब्द नहीं बोलेगा। वो बस रूही को देखेगा। तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। रूही बोलेगी, अगर मैं पहले बता देती तो तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम्हें अपनी दादी पर बहुत भरोसा था, इसीलिए मैंने सबूत इकट्ठे किए। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन सच बताना जरूरी था। एपिसोड खत्म होगा स्पर्श के एक डायलॉग से, रूही, तुम सचमुच मेरे लिए परफेक्ट हो। तुमने ना सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मेरे परिवार को भी। थैंक यू। और लास्ट सीन में पूनम जेल जाती हुई दिखेगी, लेकिन कार में बैठी वो मुस्कुराएगी और कहेगी, गेम अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था।